अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सरदार पिजन। एक और वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। अभी हम मौजूद है जी उस्ताद उमैर के पास। माशाल्लाह एक नामी ग्रामी छत है और नामी ग्रामी उस्ताद है माशाल्लाह। पिंडी इस्लामाबाद में अरसा दराज से शौक करते आ रहे जो इनके उस्ताद हैं। उन्होंने तो पिंडी में अपना लोहा मनवाया हुआ है, जिनको आप जानते भी हैं उस्ताद अच्छी के नाम से माशाल्लाह। उनको एक रुतबा लक़ब भी दिया गया था जी। दानिश में क्या दिया गया था? रुस्तम रावलपिंडी इनको लक़ब भी दिया गया था माशाल्लाह। ये उनके शागिर्द हैं, उस्ताद है माशाल्लाह। अब इनकी जो हमारे पास मादी मेरे हाथ में है, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैंने कहा अपने भाइयों के साथ शेयर करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप उनके कुछ जोड़े हैं, उनका आपको शौक भी करवाएंगे। लेकिन मैंने सोचा यार इस मादी की एक अपनी हिस्ट्री है, तो मैंने कहा यार उसका आपको मैं ना डिटेल से बताऊँ, आपको भी मज़ा आएगा। उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर भाई क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, करम अल्लाह का। बड़ी एक आपने एक उम्दा मादी मुझे शो करवाई है। मैंने कहा इसकी आपसे हिस्ट्री लें, थोड़ा सा हमें अपने प्यारे भाइयों को, देखने वाले को भाइयों को बताएं। आपकी ये मादी एक दफ़ा मैंने सुना तूफान में गई थी, बाजियाँ लगी हुई थी आपकी बड़ी 8 की, बड़े घरों के साथ का मुकाबला हो रहा था जी। तो उसमें ये मादी चली गई थी और आप कहीं काफ़ी घरों से आगे थे, पीछे थे, और आपने मुँह ज़बानी आप बताएं वो क्या हुआ था, किस तरह मादी गई, वापस आया, इसने क्या अपना करतब दिखाया, कैसे आपको जितवाया, कैसे आप जो आपने पिंडी इस्लामाबाद में उसके बाद आपका मज़ीद नाम हुआ, थोड़ी सी स्टोरी में बताएं। वैसे तो ये मेरे पास तकरीबन 2017 अक्टूबर में बच्चा आया था जी जी। तो फिर उसके बाद ये 3 साल टक बाजी नहीं, 11 बाजियाँ उड़ी है। ठीक है। और 19 और 20 में बाजियाँ निकली थी, लेकिन 19 में चैंपियनशिप जीती थी बैसाख के जो काफ़ी सारे टूर्नामेंट थे। ठीक है। सबसे पहली दफ़ा मान लें कि उसमें ये उड़ी थी। अच्छा। तो फिर 21 में हमने एवरेज की बाजी जीती, तो उसमें इस मादी का किरदार था। फिर 22 में हमने काफ़ी सारी बाजियाँ जीती। फिर 23 में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मतलब पाबंद कुत्ते लोगों के पास बहुत कम रह गए थे। ठीक है, आ गया। तो हमारी भी ये जो मादी थी, ये मादी समझ लें कि छठी बाजी में ये मादी तूफ़ान की वजह से कोटा वाली साइड पे चली गई। अच्छा, कोटा वाली साइड पे चली गई थी। ठीक है। तो अल्लाह ने किया कि मादी हमें मिल गई और उससे पहले भी तकरीबन 7 बजे के करीब बैठी हुई थी। ठीक है। तो मादी मिल गई। बाजियाँ क्योंकि 8 की बाजियाँ होता है काफ़ी ज़्यादा घर, सबसे ज़्यादा घर 21, 22, 23, इनमें 24 तक। हाँ जी। तकरीबन सबसे ज़्यादा घर हमारे ही होते थे या दूसरे नंबर पे होते थे। ठीक है। तो इस मादी का मिलना भी बड़ा ज़रूरी था। तो उस टाइम आपकी पोजीशन क्या थी जिस टाइम आप ये मादी गई है? कितने घरों से आप आगे थे? कितने? तकरीबन उस टाइम भी पोजीशन ये थी कि 70% हमारी बाजियाँ जीती जा रही थी। ठीक है। लेकिन ये मादी चली गई। एवरेज तो वैसे ही तकरीबन सारों से 90% जीती जा रही थी, लेकिन 8 की बाजी के लिए आपको अच्छा 8 वाले कूतर का होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह चले गए। आसिफ भी और जानी भी थे, वो जाके मादी रात को ले आई, बल्कि अगले दिन समझ लें सुबह आई। ठीक है। तो मादी को फिर तैयार किया। मादी की पोजीशन बड़ी डाउन थी क्योंकि पिछले दिन भी शाम बैठी थी और तूफान में उन्होंने रात को 2 बजे पकड़ी, तो समझ लें कि किस्म की रात ही रही हुई थी। ठीक है। हमारे पास जब तक आई तो सुबह के 3-4 बजे। अच्छा। क्योंकि वो दे नहीं रहा था बंदा, रात को 1 बजे तो उसने माना कि यार मैं देखता हूँ। ठीक है। इन शॉर्ट आ गई मादी। ठीक है। मादी को तैयार किया। ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे अगली खड़क में मादी फिर बैठी है 7 बजकर कुछ मिनट, मतलब आखिरी 4 बाजियाँ थी। छठी में गई तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, बल्कि 7वीं में गई थी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, चारों बाजियों में मादी सबसे लास्ट में बैठी है। और जितनी हिट की बाजियाँ थी, मतलब और भी कूतर पड़े हुए थे, लेकिन जब भी बैठी है ये माशाल्लाह आखिर में आते बैठे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों बात, और अभी इसकी काफ़ी सारी माशाल्लाह ब्रीड मेरे पास है। ठीक है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी भी इसकी बेटी मैंने पिछले साल गर्मी में डाली हुई थी। ठीक है। फिर अभी अक्टूबर में डाली थी तो वो बहादुर भी बनाई हुई थी, लेकिन पहले दिन बैठी है टाइम के अंदर, बाकी दोनों फड़के 9:30 बजे रात को बैठी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों बात ये होती है, कोई एक आधा कबूतर ही होता है जो आपको चैंपियन बनाता है। स्पोर्ट देखें, जैसे एक टीम होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, किरदार एक प्लेयर का ही होता है, जो सेंचुरी मारता है वही आपको जिताता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ तो वो क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ ये उस टाइप की मादी की जानेमान ब्रीड है। जानेमान इसका नाम मैंने वैसे मुझे ब्रीड तो नहीं है, मतलब ये मुझे बहुत पसंद थी ना। ठीक है। मतलब इसलिए पसंद थी कि आपको एक और मजे की स्टोरी सुनाऊं। आगे आओ। 2022 में पहली बाजी के दिन ये मादी रात रहेगी। अच्छा। पहली बाजी के दिन रात रहेगी, दूसरी बाजी के दिन ये सुबह 8 बजे बैठ रही थी, इसको बात पकड़ के ले गया। अच्छा, बात पकड़ के ले गया तो मेरी आंखों में जैनवन बात है कि आंसू आ गए। मैंने कहा यार मेरी इतनी पसंदीदा मादी थी, ऐसा ही होता है। तो मैं यूँ खैर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा, मैं कहा चलो खैर है। 5 मिनट बाद बात से छोड़ के मैं व्यू देखता हूँ तो जाल पे बैठी। क्या बात है, मुझे यकीन ही ना आया कि ये क्या हुआ है। खैर मादी की इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैंने पकड़ के इसको संभाला। कोई मैं उस टाइम इसको कोई संभाला कि 25-28 टांके लगे, तो 3 जगहों से लगी थी, लेकिन पाबंद की बाजी थी, मैंने मादी को निकाला नहीं। ठीक है। तो यकीन मान लें कि
उसी तरह ही बीमारी के पहली बाजी में कोई 10 दूसरी बाजी में 10-15 मिनट फिर के बैठी, ठीक है। उसके बाद फिर भी इस मादी ने 6 घंटे, मतलब पहले ये नहीं बैठती थी, ठीक है। 8 घंटे, 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे, 11 बाजियां फिर पूरी हुई। क्या बात है यार। तो इसलिए मुझे इस मादी से इसका प्यार था कि यार देखो ये मादी है ना, कि आपने देखिए कितने छोटे जिस्म की मादी है, ऐसा ही है, ठीक है, जिसमें एक होता है, लेकिन पर पुर्जे की और माशाल्लाह बहुत असील मादी है, बहुत असील मादी है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा सुन लें। अच्छा दोस्तों, बात ये होती है कि देखें, शौक वाले चंद ही परिंदे होते हैं जो आपका शौक करवाते हैं, जिनसे पता लगता है यार कि वाकई आप शौक करने वाले बंदे हो। ये उन कबूतरों में से हैं। देखें, पिंडी इस्लामाबाद में ना, दानिश भाई थोड़ा सा तो पिंडी इस्लामाबाद में आपको पता है कि जैसे इनके उस्ताद ने अपना नाम बनवाया था, उस्ताद अच्छी साहब ने, ऐसे ही है, पिंडी इस्लामाबाद में अपना लोहा बनवाया था उन्होंने। अब ये भी काफ़ी अर्से से बनवा रहे हैं, लेकिन 2-3 सीज़न इन पे ना अच्छे नहीं जा रहे। वो भी इनसे पूछेंगे क्या मसला आगे के, क्या करेंगे, वो भी इनसे पूछेंगे सारी बात। क्योंकि देख बात ये है कि जो चैंपियन उस्ताद का चैंपियन शागिर्द होता है ना, वो बैकअप लाजमी करता है, ठीक है, अपने आप को बैकअप लाजमी करता है। तो इनसे भी उमैर भाई से भी पूछते हैं, उमैर भाई अब अच्छा इस ब्रीड के बारे में तो आप बता रहे हैं, फिर पूछेंगे, लेकिन माशाल्लाह आप जिनके शागिर्द हैं उस्ताद अच्छी साहब, ऐसा ही है जी, पिंडी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में, मैं जितना सुना कि मेरा पिंडी से इतना ताल्लुक नहीं है, मैं इतना नहीं रहा। आप मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, जब वो शो करते हैं किस हद तक उन्होंने शो किया, किस तरह शो किया। उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक किया है, और अपने टाइम पे तो उन्होंने जितने घर लगते थे अभी तक लगा ही रहे हैं। अच्छा, ये तो पिछला साल ही हुआ कि ब्रेक आई, क्योंकि तबीयत ऐसी थी। इंशाल्लाह ठीक है, 26 में और ज़्यादा अच्छा शौक करेंगे। ठीक है। उन्होंने भी जो ब्रीड अपनी बनाई थी वो भी इस तरह ही बनाई थी। अच्छा 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 अच्छा। जो बोर्ड वाले उनके कबूतर थे ना, वो भी इस तरह ही थे कि वो एक कबूतर उड़ा, फिर उसकी आगे से नस्ल बनाई, तो एक सीज़न में फिर 3-3, 4-4, 5-5, मतलब बाप भी उड़ा होता था, बेटा भी उड़ा होता था, बेटी भी उड़ रही होती थी, ऐसे बनते गए, इस तरह बनते गए और इस तरह उड़ाते गए। सही हो। अच्छा उमैर भाई, अभी आपके दोनों शागिर्द हैं, मलिक दानिश साहब, अतीक सकी साहब, इनको भी आप कोई नसीहत करना चाहते हैं। देखिए बात है कि आज के उस्तादी शागिर्दी का रस्म चाह रहा है, लोग शागिर्द करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। आप अपने शागिर्द के लिए क्या नसीहत करना चाहते हैं, क्या ऐसी बात कर बताना चाहते हैं कि ताकि इसका भी आने वाले वक्त में, जैसे आपके उस्तादी का नाम था फिर आपका नाम हुआ है, ताकि इसका भी नाम हो, क्या कोई नसीहत करना चाहते हैं? इरफान भी ये ऐसा शौक है ना जी जी, कि इसमें आपको जुनून की हद तक खुद जाना पड़ता है, ऐसा ही, ठीक है। इसमें आप किसी को नहीं कह सकते कि आप शौक करो, शागिर्द का काम है, वो कहता है जी मैं शौक कर रहा हूँ। मैंने कभी अच्छी उस्ताद को नहीं कहा कि, या उन्होंने कहा कि लगा, मैं उनको कहता था कि मैंने शौक करना ही करना है हर हालात। अभी आपने देखा होगा कि मैं अभी आपने आना था तो मैंने उसको कहा कि 6 बजे आए, क्योंकि मैं ऑफिस से 6 बजे आता, ऐसा ही, ठीक है। और इनको खुद पता है, आप भी अक्सर आए हैं, अक्टूबर में भी आपका है काफ़ी हमारे चक्कर लगे। हाँ, तो मैं तो सरकारी मतलब गवर्नमेंट मुलाजिम होने के बावजूद भी शौक को कोशिश करता हूँ कि टाइम दूँ, और मैंने अपने से बढ़ के जिस तरह का सेटअप आपने देखा बनाया है, मुझे लोग कहते हैं कि यार आपने तो माशाल्लाह, तो बस ये एक जुनून है, जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। जुनून होगा तो आप आगे आ सकते हैं। आप ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई चीज़ आपको कोई, आप भी माशाल्लाह शौक कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका उस्ताद आपको कोई चीज़ बताए और आपने वही लगानी है, ठीक है। और कभी ऐसा भी नहीं होता कि आपका कंफ्यूज होते हो तो फिर आपको वो पुरानी चीज़ लगानी पड़ जाती है। ऐसा ही, तो ये प्रैक्टिकल शौक है, प्रैक्टिकल इसमें हर सीजन हर साल कुछ आपका रिजल्ट और होता है। अभी साल अक्टूबर ऐसा मैं बताता हूँ, हमने खेला, हमारा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन उसकी हमारी अपनी गलती थी ना कि हमने अच्छे मेयार से अच्छे कूतर डाल दिए, ठीक है। जो कूतर हमारे सितंबर में मतलब शाम तक बैठ रहे थे, बैटों के भी लगे हुए थे, वो जब अक्टूबर के दिन आए तो हमारे कूतर 2-3 से ओवर टाइम होना शुरू हो गए, जो हमारे 2-2.5-1-2 कर रहे थे कूतर को लैटो तक आने लग गए। तो ये सब्र का काम है। अच्छे कूतर तो हमने अभी भी नहीं माशाल्लाह पट्टे थे कि चलो गर्मी का सर्दी का शौक कम होता है गर्मी का, क्योंकि असल शौक देखें जहाँ मर्जी का चले जाए, असल शौक 11 फड़कों और गर्मी का ही ऐसा ही बाकी, और उसी को लोग याद रखते हैं कि उसमें क्या किया। ऐसा ही। अच्छा उमैर भाई, एक मेरा सवाल है आपसे। देखिए माजी में आपसे एक प्लेयर होता है ना, जब वो ग्राउंड के अंदर आता है, पता होता है दूसरी टीम को यार ये प्लेयर आ गया है, उसका थोड़ा सा खौफ होता है कि यार ये प्लेयर आ गया है, हम इसको आउट कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे मैच, ठीक है। माजी में आपसे मैंने देखा है, सुना है, ठीक है, एक आप जब ग्राउंड के अंदर आते थे, बाजियों के अंदर आते थे, ठीक है, टूर्नामेंट में अंदर आते थे, अब सबको पता होता था कि उमैर भाई आ गए हैं, तब अच्छे कबूतर उड़ाएंगे तो तब उमैर भाई को जीतेंगे। ये साल आप पे जो बुरा गया है, अब आप क्या करना चाहते हैं जो आने वाला साल है, ठीक है, कोई कम बैक करेंगे आप? असल में पता क्या होता है इरफान भी, देखें हम सारे प्लेयर हैं, ऐसा ही है, कभी कबूतर होते हैं कभी नहीं होते, कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, ऐसा ही है। और मैं बहुत पुराना शौक कर रहा हूँ, जो मतलब डकबाजी का शौक है। मैंने छोटी सी उम्र में सुन लिया कि 8 से 9 साल डकबाजी 11 बाजियाँ उड़ा चुका हूँ, ठीक है।
और लगातार 3-3 4-4 और उस टाइम उड़ाएंगे जब लोगों के अच्छे कबूतर उड़ते थे, मतलब हमारे नहीं उड़ते थे, तो जैसे हम मुकाबला लगाते थे ना, हाँ जी, वो क्लीन स्वीप करते थे, हम भी हार जाते थे उनसे, लेकिन वो खुद ये कहते थे कि यार छठी बाजी में हमने सबको हरा दी है, लेकिन आप जैसे मैं 3-3 4-4 फड़के मतलब 9वीं 10वीं तक आपके साथ बाजी हमें उड़ानी पड़ेगी, मतलब टेंशन होती थी तो ये नहीं होती। फिर देखें लाइटों की कबूतरबाजी आई, अपने अंदर एक जज्बा पैदा किया कि यार ख्वाहिश जाहिर की कि हमारा भी पहला कबूतर लेटरों बैठे, वो भी करके दिखाया। फिर आखिरी चीज़ देखें होती है कोई भी चीज़ की आपका फर्स्ट प्राइज किसी भी सीजन में, ये जेट 2025 गुजरा है, ठीक है, इसमें चैंपियनशिप अल्लाह पाक ने दे दी है, दोनों में जीत गए, तो ये लाजमी नहीं होता। अक्टूबर की मैंने कहा कि कभी आ जाती कभी नहीं आती, पिछले साल भी इस तरह था, अक्टूबर में तो मैं लाख बाई चांस। और दूसरा हमारा जो छत का एटमॉस्फेयर है वो अक्टूबर के लिहाज से सूटेबल भी नहीं है, मैंने देखा, क्योंकि हमारे साथ साथ बहुत ज्यादा छतें उड़ती हैं, गर्मी में तो ये होता है कि चलो खुला मैदान होता है, ऐसे ही तो छतें ना भी उड़े। देखिए इसके आपके जो असू के अंदर होता है ना, दरख्त वगैरह बड़े हैं, दरख्त है नहीं, छतें हैं ना, मतलब देखे साथ साथ लाइटिंग जा रही होती है, हमारे कबूतर लोगों के पास जाके बैठ जाते हैं, ऐसा ही या उनके कबूतर फंसे होते हैं। अगर आपकी सिंगल छत हो ना, अब हमारे इस गेड़े में मागरिब के टाइम 15-15 कबूतर 20-20 कबूतर ऊपर होता है, अगर सिर्फ हमारे 5-6 हो तो वो कंफर्म आ जाए, ये हमें बहुत एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अच्छा दोस्तों, ये एक मादी का आपको दोबारा शो करवाने लगे, पहले नहीं करवाया था, डिटेल आपको सारी बता दी हुई है वीडियो के अंदर। तो इस मादी का आपको शो करवाने लगे उस्ताद जी की, उस्ताद उमैर भाई की जानेमन मादी है, नाम रखा, ठीक है, जानेमन इन्होंने नाम रखा हुआ है। इस मादी ने इनको जेट की कई बाजियां जितवाई हैं, कई हिटें जितवाई हैं, तूफान में गिरी थी, ये लेके आए थे, आते साथ ही इसने कई घरों से इनको हिट जितवाई थी। ये वो मादी का आपको शो करवाने लगे हैं, आगे लेके आइए साहब, आगे लेके आए, साहब ने लाना शो करें आँख का, ये इसके कुंदे का शो करें, कुंदा इसको दोस्तों बड़ा अलग लगा हुआ है माशाल्लाह, चेक करें। अब तो तकरीबन इसकी एज भी 8 साल होगी, 8 साल इसकी एज हो चुकी हुई है। ये चेक करें, ये टेल चेक करें, उधर वैसे रखो, आप वैसे रखो, कैमरा वैसे रखो भाई, ये टेल चेक करें, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा कुंदा आपको चेक करवाता हूँ। अब इसकी कई पट्टियाँ पट्टे इन्होंने आगे बाजियों में भी डाल ली हैं, और बाजियों में आने तैयार हैं, बाजियों के 2026 के लिए। मादी का शो करें माशाल्लाह, अभी इसको 8 साल हो गया ना, 8 साल और इसकी फिटनेस माशाल्लाह चेक करें। एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा उमैर भाई के लिए भी, इस मादी के लिए भी, मादी आपको कैसी लगी है। अच्छा उमैर भाई, ये सबसे लास्ट में कितने तक बैठी हुई है, मादी में लगा के रखो, अच्छे मतलब देखें 8 बजे तक आखिरी टाइम होता है, हाँ जी, तो 7:45 7:46 इस टाइम तक बैठी है गर्मी में, जेठ में। और ये नहीं पहली बाजियाँ 8वीं 9वीं बाजी की, जब आपके अच्छे कबूतर जल्दी बैठ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, जेठ में ना ये पाबंद कबूतरों में उड़ती रही है, पाबंद में उड़ती रही है, ये जो मादी का भी आपको शो करवाया ना, ये ना पाबंद कबूतरों में उड़ती रही है। और पाबंद कबूतरों में जब 8वीं 9वीं बाजी आती है ना, तो कबूतर भी रुक जाते हैं और छत मालक भी थोड़ा रुक जाता है, ज़्यादा बात है, उड़ के परवाज़ें दे के, और मालक भी नीचे बैठ के थक जाता है। तो उसके बावजूद भी जब 7वीं 8वीं परवाज़ आती, जब लोगों के कबूतर रुक जाते थे, तो उसके बाद ये मादी क्या करती थी कि 7 बजे तक ये परवाज़ें देती रही है। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि इस मादी के लिए प्यारा सा कमेंट करें, उमैर भाई के लिए करें, मलिक दानी साहब के लिए करें, और मेरे जो चैनल है आपको इतना अच्छा शौक दिखा रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप कोशिश करेंगे, हमने वीडियो बनाना कम कर दी हुई हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जितनी अच्छी छतें हैं उन छतों पे जाएंगे, आपको अच्छे कबूतरों का शो करवाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।